स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलो स्क्वाड। आज हम बात करने वाले हैं जो रेवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये लॉन्च हुई है 29 जुलाई को। और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन है अमित खारे या सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन है अनीता खरवाल। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी 4 बजे, जिसके अंदर इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। ये अब तक की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 और 1986 में आ चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में। पहले इसके अंदर है एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। और जो ये पॉलिसी है वो अवेलेबल होगी इन 22 लैंग्वेजेस में, प्लस ऑडियो बुक्स में भी। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये एक तरह का रेशियो होता है जिससे पता चलता है कि स्कूल में कितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में या हायर क्लास में। ये तीनों लेवल का अलग अलग होता है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने एम किया है इसको 50% तक बढ़ाने का बाय 2035। नेक्स्ट है एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और एक और बड़ा चेंज आया है कि संस्कृत को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बना दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज में से संस्कृत को एक कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया जाएगा। और ये चेंज सिर्फ लोअर लेवल पे नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में भी लाया जाएगा। ई कंटेंट जो अब तक अवेलेबल थे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में, अब उनको 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया जाएगा, जिसके अंदर कन्नड़ा, उड़िया से लेकर बंगाली या और भी लैंग्वेज इंक्लूड होंगी। एक और बहुत बड़ा चेंज आया है जिसमें है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। हायर एजुकेशन के लिए अब सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा जो कि कराया जाएगा बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये साल में 2 बार होगा और ये एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा। जो अब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर 10+2 या 10+1 या 10+3 का सिस्टम था। बट अब जो नया फॉर्मेट आया है उसके अंदर 5+3+3+4 का फॉर्मेट किया गया है। 5 तक नर्सरी से सेकंड क्लास तक, उसके बाद 3rd 4th 5th इसमें आएंगी, 6 7 8 इस रेंज में, और 9 10 11 12 इस रेंज में। अब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के लिए कोई रिजिड फॉर्मेशन नहीं होगा। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा चेंज आया है वो है कि 8th क्लास तक के बच्चों के लिए NCPFECCE, इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसका गठन किया जाएगा। इसके अंदर बच्चों की केयर से लेकर उनकी एजुकेशन, हेल्थ एंड डाइट पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। अब बच्चों के लिए 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके अंदर उनके सिर्फ मार्क्स पे नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे वो उनकी स्किल्स या किस खेल कूद में अच्छे हैं, क्लास में उनका रिस्पॉन्स कैसा है, ये सब भी इस रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो बड़ा बदलाव आया है वो है बोर्ड एग्जाम पैटर्न में। अब बच्चों को स्कोर करने के लिए सिर्फ रटना काफ़ी नहीं होगा, अब एग्ज़ाम नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड होगा। कि बच्चे उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस पे। और जो हर सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव जिसमें टिक मार्क वाले पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब देखिए कि इंडिया में ऑलमोस्ट 45,000 अफिलिएटेड कॉलेज हैं। अब जो इसके अंदर बदलाव लाया गया है वो है कि अब जो यूजी कॉलेजेस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़े चेंज की जो आई है हायर एजुकेशन में। अब इंडिया में फॉरेन कॉलेज अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो अब फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ब्रांचेस यहाँ भी खोल सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि जो ये ब्रांचेस खुलेंगी वो इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से होंगी और इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक और जो चेंज आया है वो है कि अब सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए। जैसे अब तक जो होता था यूजीसी नॉर्मल कॉलेजेस के लिए या AICTE टेक्निकल कॉलेजेस के लिए, इन सबको हटाकर एक सिंगल रेगुलेटर होगा जिसको कहा जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो 4 पिलर पे काम करेगा। फर्स्ट, रेगुलेशन, फंडिंग, अक्रेडिटेशन और फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉलेजेस थे उनके लिए एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बना दिया गया है,
जो कि गिविंग ऑनलाइन एजुकेशन पे काम करेगा। अब तक अब तक क्या होता था कि जो हमारी जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका सिर्फ 4% एजुकेशन सिस्टम पे स्पेंड होता था। बट अब इस परसेंटेज को भी बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए हैं हायर एजुकेशन में। मानो कोई अपना कोर्स कर रहा है 2 साल का, पर उसने किसी कारण की वजह से 1 साल बाद ड्रॉप कर दिया, तो जो भी उसके क्रेडिट्स होंगे या पॉइंट्स होंगे वो एकेडमिक बैंक में सिक्योर हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर जब भी वो उस कोर्स को कंटिन्यू करेगा तो ये जो क्रेडिट्स हैं या मार्क्स हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बदलाव आया है वो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में। इसमें भी मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस लाए गए हैं, जिसके अंदर 1 साल बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल बाद डिप्लोमा और तीसरे साल बाद डिग्री दी जाएगी। ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आज कॉन्फ्रेंस में बताए गए थे। इसके अलावा भी कोई और चेंज आता है तो उससे भी आपको अपडेट कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल या इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।